श्री यमुना जन्मोत्सव 3 अप्रैल को शहर में निकलेगी प्रदूषण मुक्ति जन जागरण यात्रा। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद ने यमुना भक्तों से शामिल होने की अपील। यमुना के एकमात्र तीर्थ मथुरापुरी में कृष्ण प्रिया कालिंदी का प्राकट्योत्सव 3 अप्रैल को होगा, जिसे लेकर श्री माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा शोभा यात्रा और विशाल 56 भोग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। परिषद के पदाधिकारियों द्वारा इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिषद भैंस बहोरा स्थित समाजवाड़ी में सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल, सभी समाज और सभी तबके की बैठक आयोजित की, जिसमें परिषद के संरक्षक महेश पाठक, उमाकांत एडवोकेट, नवीन नागर, महामंत्री राकेश तिवारी ने सभी लोगों से प्रदूषण मुक्ति की कामना के साथ जन जागरण शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। बैठक के बाद परिषद संरक्षक ने महेश पाठक ने यमुना भक्तों से अपील की है कि ब्रज में यमुना प्रदूषण जन जागरण शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। देखिए, 3 तारीख को यमुना जी का जन्मदिन है और माथुर चतुर्वेद परिषद वर्षों से यमुना शुद्धिकरण को लेकर संघर्ष करता रहा है। अभी दिल्ली में भी चुनाव हुए तो यमुना जी के मुद्दे को लेकर के इलेक्शन लड़ा गया। हमने अब की कोशिश की कि ये माथुर चतुर्वेद परिषद का ही जन जागरण अभियान नहीं है, हम इसमें सभी विभिन्न संस्थाओं को भी इसमें लें, क्योंकि सभी यमुना भक्त हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि यमुना जी कैसे शुद्ध हो, तो उसी को लेकर के आज ये मीटिंग बुलाई गई और हम शासन प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास में कोई ठोस कार्यक्रम है यमुना शुद्धिकरण के लिए तो आप घोषणा करें, जिससे जो एक आलोचना का पात्र सरकार बनती है वो न बने। और अगर वो नहीं करने तो हमने सभी धर्मावलंबियों से ये निवेदन किया है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स से हटके, कास्ट से हटके अधिक से अधिक संख्या में आप 3 तारीख को 4 बजे विश्राम घाट से हम लोगों के साथ सम्मिलित हों और जहाँ पर जनमानस होता है, आवाज़ उठती है, तो वो सबको सुननी पड़ती है। यमुना शुद्ध तो यमुना जी कराएगी, परंतु उसी की प्रेरणा से ये हुआ तो हमारे राकेश तिवारी जी ने सबसे कांटेक्ट किया और हमको बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और हम आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि आप लोग भी पधारिए और यमुना जी की शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता करें। हमने दूसरी संस्थाओं से ये भी कहा है कि अगर कोई पॉल्यूशन के ऊपर कोई झांकी निकालना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो हमारे राकेश तिवारी जी से कांटेक्ट करें और उसमें अपनी सहभागिता करें। हम सबको उसमें आमंत्रित करना चाहते हैं कि सब आएँ और इस कार्य में जो भी सहभागिता कर सकते हो वो हमारे साथ करें। धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि धार्मिक और राजनीति से उत्तर सत्ता की अभी तक जो हुआ जन जागरण के दिल्ली की सरकार को, लेकिन उत्तर प्रदेश के और खासकर मथुरा के लोग लगता नहीं है कभी यमुना को लेकर उदासीन बने हुए हैं। देखिए, बात तो सही है, उदासीन है, परंतु सबका समय आता है। यमुना जी सबको प्रेरणा देगी और मैं समझता हूँ जो पास्ट में हुआ मैं उस पर न जाऊँ। अगर आज भी आदमी आगे बढ़ते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। जैसे कि अभी एक इनपुट मिली थी मीडिया से कि यमुना में सिंधु का पानी छोड़ा जाएगा, सिंधु नदी का, या गंगा की बात आती है कि गुमराह करने के लिए गंगा जल छोड़ दिया जाता है। ब्रज में यमुना की महत्वता है, क्या ब्रजवासियों को यमुना के लिए आगे आकर इस चीज को नहीं करना चाहिए? ब्रज में यमुना ही चाहिए। नहीं, बात तो सही है। गंगा जी अगर है तो हम हरिद्वार भी जा सकते हैं और भी जगह जा सकते हैं। मथुरा में माँ यमुना है, परंतु अगर आज दिल्ली सुधर जाती है और अगर जैसे इन्होंने कहा उमाकांत जी ने कि तीनों सरकारें, चारों सरकारें अभी भाजपा की हैं, तो अगर दिल्ली से शुद्ध यमुना जल आता है तो हमको यमुना जल मिलेगा। ये जो आपने कहा, इन्होंने एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया था और जब हमको थोड़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ये हरनौल की तरफ से हमको गंगा जल दे देते हैं कि भाई आदमियों को नहाने धोने के लिए मिल जाए। परंतु मैं ये कह रहा हूँ, ये बात तो तब करें कि पहले यहाँ नाले बंद हों, यमुना जी शुद्ध हो, हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाए। ये बड़ी लंबी है। कम से कम अभी सरकार जाके ये तो कहे कि मैं यमुना शुद्ध के लिए मैं सीरियस हूँ, ये मेरा प्लान है। अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहे।
गोल गोल बात करते हैं। तो इसीलिए तो कहा है कि अगर सब लोग मिल करके आंदोलन करेंगे तो हो सकता है सोई हुई सरकार के कान में थोड़ी आवाज़ पूछे, और जितना ध्यान वो ईदगाह और जन्मभूमि पे दे रहे हैं, साथ के साथ यहाँ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, या कोई कोर्ट से जीतना है या अदालत से जीतना है या कोई मस्जिद हटानी है या मस्जिद बनानी है, यहाँ तो एकदम खुला हुआ है। तो आप अपनी कम से कम सिंसियरिटी यमुना जी के प्रति तो दिखाओ, नहीं तो हमको तो ये भी डाउट है तुम इसमें भी सीरियस हो कि नहीं। जो है वो करूँगा नहीं, और जो नहीं है उसकी बात करूँगा, तो उनको बोलना चाहिए। ओवरऑल अभी तक ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल यूज के लिए अभी तो मेन ये है कि 3 तारीख को आप दलबल से आइए और इस आंदोलन को तेज करिए। धन्यवाद।